जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सीजेपी के नेताओं से मिलने जा रहे हैं। कल राहुल गांधी से मिलने पहुंचे थे जितेंद्र सिंह। मान मनोबल का एक दौर चला, हालांकि राहुल गांधी नहीं माने, डिटेन किए गए। और आज की ये तस्वीर जब जितेंद्र सिंह सीजेपी के नेताओं से मिलने जा रहे हैं, सवाल ये कि क्या ये निर्णायक बातचीत होगी, क्योंकि बातचीत को लेकर बात लगातार हो रही है। प्रदर्शन कैसे खत्म हो, यह सरकार की लगातार कोशिश है और उस कोशिश की एक बड़ी तस्वीर है। जितेंद्र सिंह जब लोकसभा से निकले, जब संसद से निकले, ये उस वक्त की तस्वीर और बताया जा रहा है कि ये सीजेपी नेताओं से जाकर मुलाकात करेंगे। तो देखिए, इससे पहले जेपी नड्डा भी सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, जो फाउंडिंग मेंबर्स, उनके साथ में मुलाकात कर चुके हैं और अब जितेंद्र सिंह भी यहां पर मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। रविकांत तो हमारे साथ में जुड़ गए। रविकांत, तो फिलहाल मुलाकात ये कहां पर होने वाली है? क्या जितेंद्र सिंह जंतर मंतर पर जा रहे हैं, जहां पर सभी जो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स हैं और जो प्रवक्ता है वो मौजूद है? देखिए, सरकार का कोई भी नुमाइंदा फिलहाल जंतर मंतर पर नहीं जा रहा है और अब से कुछ ही देर पहले संसद भवन से डॉक्टर जितेंद्र सिंह निकले हैं। मैंने उनसे बातचीत भी की और उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरीके से आशान्वित हूं कि जो बातचीत होगी उससे कोई समस्या का समाधान निकलेगा। कल देर रात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक से 45 मिनट तक मुलाकात की। देखिए, दो मांगे जो है पूरी तरीके से सेम बताई जा रही हैं। सोनम वांगचुक और जो आंदोलनकारी छात्र नेता हैं वो इस मांग पर अड़े हुए हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। बाकी जो मांगे हैं उनकी मांगे सरकार मानने को तैयार है। विपक्ष ये चाहता था कि नीट के मुद्दे पर चर्चा हो सदन में सरकार चर्चा के लिए तैयार है। इस बात को पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस बोला है। अब से कुछ ही देर पहले जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह संसद भवन से निकल रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहां जा रहे हैं, ये बैठक कहां होगी। उन्होंने कहा कि हम उनको बुलाएंगे, किसी न्यूट्रल वेन्यू पर भी ये बैठक हो सकती है या फिर संभवतः केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर उन लोगों को बुलाकर बातचीत होगी। सरकार ने अपने रास्ते और अपने दरवाजे दोनों ओपन कर रखे हैं छात्रों के लिए कि आप सीधे आइए और उनका ये कहना है कि विपक्ष के बहकावे में बिल्कुल ना आए। सरकार आपसे 1 to 1 बातचीत करने के लिए तैयार है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सहमति नहीं थी 2 दिन पहले, अब उन पर सहमति बन चुकी है। एक ऐसा बोन ऑफ कंटेंशन अभी तक, अनुराग, वो ये है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की जो मांग है उस पर सरकार एग्री होगी या नहीं होगी। इसी बातचीत पर बहुत बड़ा पहलू जिस पर चर्चा होनी चाहिए कि सरकार एक अपडेट के साथ जाने वाली है सीजेपी के कार्यकर्ताओं से या नेताओं से बात करने के लिए। वो अपडेट ये है कि संसद में सरकार इस बात के लिए तैयार है कि नीट पेपर लीक पर चर्चा हो, विपक्ष तैयार और जल्दी वो तस्वीर संसद से सामने आ सकती है। अमित, हमारे नेशनल एडिटर, हमारे साथ जुड़े हुए और ये तो पूरा देश इंतजार कर रहा था अमित, क्योंकि किसी का इस्तीफा हो, क्या बदलने जा रहा है सरकार में, किसको क्या पोर्टफोलियो मिलने जा रहा है, उससे ज्यादा एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो और उस एजुकेशन सिस्टम पर सरकार जब संसद में बात करेगी तो ये बताएगी कि कैसे पेपर लीक रुकेगा। और उस लिहाज से संसद की वो कार्यवाही जिसमें नीट पेपर लीक पर चर्चा होनी जा रही है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। अमित, ये देखिए, 2-3 चीजों को समझना होगा। कल प्रधानमंत्री ने भी जो मंगल मिलन की बैठक हुई थी उसमें भी साफ तौर पे कहा कि सरकार इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है और जैसे ही पेपर लीक हुई इसके बाद जो एक्शन होता है, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई और कैसे बहुत कम समय में दोबारा एग्जाम किया गया, क्योंकि बच्चों के, छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार और शिक्षा मंत्रालय तमाम लोग चिंतित हैं। देखिए, लाइन लगभग यही है और इस बातचीत के दौरान भी यही होगा। देखिए, पार्लियामेंट के भीतर ये लोग पूरी तरीके से तैयार हैं चर्चा के लिए। नियम क्या होगा, इसलिए स्पीकर ने देखा होगा कि स्पीकर ने यही कहा कि इस तरह से शोर शराबे में तय नहीं होगा, आप लोग साथ बैठिए। तो संभावना है कि फ्लोर लीडर की मीटिंग शायद बुला लें ताकि तमाम जो लीडर्स के जो फ्लोर लीडर्स हैं उनको बुलाकर कि भैया जब सरकार भी चाहती है चर्चा, आप भी चाहते हैं चर्चा, तो फिर बैठ के क्यों नहीं समय तय कर लिया जाए, कितने घंटे चर्चा होनी है, किस नियम के तहत चर्चा होनी है। और इन सब चीजों को लेकर क्लियरिटी है और इसीलिए मुझे लगता है कि आज इसको लेकर भी कुछ स्थिति साफ होगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि वो चर्चा को तैयार है और हर मसले पर तो कहा जा रहा था चर्चा तो फिलहाल की जाएगी, ये तो सुनिश्चित कर दिया गया, सरकार की तरफ से कह दिया गया, लेकिन विपक्ष अब अपनी अलग मांगों को लेकर सामने आ गया। वहीं दूसरी तरफ जो 3 बड़ी मांगे सीजेपी के द्वारा रखी गई थी जब वो जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करते हैं, क्या उन मांगों को फुलफिल किया जाएगा वाकई में? जेपी नड्डा के द्वारा, सरकार के द्वारा चर्चा की मांग तो पूरी कर दी गई, लेकिन जो मांगे हैं मेन, क्या उनको पूरा किया जाएगा? और अगर नहीं तो क्या वो सहमति बनेगी जिसके बाद में जो सोनम वांगचुक है प्रोटेस्ट अपना खत्म कर देंगे और अनशन तोड़ देंगे? अमित, आपका रुख कर रहे हैं, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। पटना में पेपर लीक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। बड़ी तादाद में लोग, प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं।
और इस सबके बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प की कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। प्रदर्शनकारी बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में सड़कों पर इकट्ठा हुए हैं। बिहार के पटना में भी अब ये जो प्रोटेस्ट है वो पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और पेपर लीक के खिलाफ यहाँ पर झड़प होती भी नजर आई पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच। देश के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी है, मतलब 20 तारीख से लेकर अब तक कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। और ये आप जो लेटेस्ट तस्वीरें देख रहे हैं, ये पटना की तस्वीरें, बिहार की राजधानी पटना। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे बड़ी तादाद में पेपर लीक के खिलाफ लोग सड़कों पर आए। और फिर इसको जोड़िए संसद की होने वाली कार्यवाही से, क्योंकि पेपर लीक के खिलाफ एक गुस्सा तो है स्टूडेंट्स के बीच में और कोई ये नहीं कह रहा है कि इस पर रोकथाम नहीं होना चाहिए। सभी ये कह रहे हैं कि सरकार को एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना होगा कि पेपर लीक करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो और ये पूरी तरह से रुके, छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो। तो उस लिहाज से जो मांग ये कर रहे हैं उसको लेकर कैसे प्रदर्शन किया जा रहा है, ये तस्वीर आपके सामने। और सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज ये कि सरकार जब चर्चा करेगी तो संभवतः उस रोड मैप पर भी चर्चा करेगी कि कैसे पेपर लीक के पूरे मॉड्यूल का भंडाफोड़ होगा और आने वाले समय में सरकार कैसे पेपर लीक के इस पूरे जाल को खत्म करेगी। तो आप देखिए, चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो, बिहार की राजधानी पटना हो या फिर माया नगरी मुंबई हो, अलग अलग जगहों से, बड़े बड़े शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर जो स्टूडेंट्स हैं अब मुखर तौर पर अपनी आवाज पेपर लीक के खिलाफ में, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ में उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि शासन प्रशासन फिलहाल इन सभी जगहों पर अलर्ट पर नजर आ रहा है। आप ये ताजा तस्वीरें फिलहाल देख रहे हैं बिहार की राजधानी पटना से, जहां पर जब स्टूडेंट्स पेपर लीक के खिलाफ में आवाज उठाने के लिए उतरे तो पुलिस को यहां पर स्टूडेंट्स को रोकने के लिए पानी की बौछार करने का इस्तेमाल करना पड़ा। और उसके बावजूद हाथों में तख्तियां लेकर, झंडे लेकर नारेबाजी करते हुए पेपर लीक के खिलाफ में जंतर मंतर की ही तरह स्टूडेंट्स पटना में भी नजर आ रहे हैं। आप देखिए, कई छात्रों के हाथ में लाल झंडे हैं, नारेबाजी चल रही है। और यहाँ पर जैसे जैसे ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो छात्रों का भविष्य है, इसको लेकर अभिभावक भी चिंतित है, छात्र भी चिंतित है। और जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, दर्शकों मार्क माय वर्ड, जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, अराजक तत्व नहीं, छात्रों के प्रदर्शन को पूरा देश समर्थन दे रहा है। तो ये प्रदर्शन की तस्वीरें पटना से जब सामने आती हैं तो ये दबाव जरूर बनाती है कि सरकार उस सिस्टम को जो पेपर लीक में शामिल है उसको पूरी तरह से कोलैप्स करे और पारदर्शी परीक्षा को लेकर एक ऐसा सिस्टम तैयार करे जिसमें कि छात्र इस बात के लिए सुनिश्चित कर सके कि उनको उनका हक मिलेगा मेरिट के आधार पर। फिलहाल ये पटना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब एक तरफ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है, जब देश के दूसरे अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट हो रहा है पेपर लीक के खिलाफ, ये भी एक तस्वीर पटना से सामने आई। तो आप देखिए, ये जो पूरा प्रोटेस्ट है ऑल ओवर इंडिया से जो तस्वीरें सामने आ रही है, ये तस्वीरें सरकार विरोधी आंदोलन की नहीं है, ये तस्वीरें किसी भी एंटी नेशनल तत्वों की नहीं है, बल्कि एजुकेशन सिस्टम के लूक्स के खिलाफ की तस्वीरें हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर, थोड़ी देर में सीजेपी नेताओं के साथ में मुलाकात, सरकार के नेताओं की होने वाली है। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मुलाकात करेंगे। और बड़ा अपडेट ये, जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के घर पहुंचे। संभवतः यहीं पर सीजेपी नेताओं से मुलाकात हो सकती है या इसके अलावा कोई और दूसरा न्यूट्रल वेन्यू हो सकता है। जैसा कि रविकांत हमारे सहयोगी बता चुके, जंतर मंतर बीजेपी के या सरकार के लोग नहीं जा रहे हैं। तो ये न्यूट्रल वेन्यू क्या होगा, क्या जेपी नड्डा के आवास पर मीटिंग होगी, ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जब संसद की कार्यवाही के बाद, जब कार्यवाही स्थगित हुई तो एमओएस जितेंद्र सिंह निकले और बताया जा रहा था कि इनकी मुलाकात होगी सीजेपी के नेताओं के साथ और वो मुलाकात हो उससे पहले जेपी नड्डा के घर पहुंचे जितेंद्र सिंह। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं और साथ ही साथ आपको अपडेट दे रहे हैं कि अब से कुछ ही देर में हो सकता है कि सीजेपी के नेता और जितेंद्र सिंह के बीच मुलाकात हो। संभवतः उस मुलाकात में जेपी नड्डा भी मौजूद रह सकते हैं क्योंकि इस वक्त जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा के बीच में बातचीत का दौर चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, ये तस्वीरें तब की हैं जब सदन में ये कह दिया गया है सरकार की तरफ से कि हम नीट पेपर लीक के पूरे मामले को लेकर विपक्ष के कहने के बाद में चर्चा के लिए तैयार है। ये विषय इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेशन तय की जाएगी, बाकायदा समय तय किया जाएगा, किस तरीके से ये चर्चा होगी ये किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। ये बीजेपी की तरफ से, किरण रिजिजू की तरफ से, एनडीए की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया, सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया। और उसके बाद में अब ये जानकारी मिल रही है कि जेपी नड्डा के घर पर एक बार फिर से सीजेपी की मुलाकात होने वाली है। अब ये मुलाकात के लिए यहाँ पर कौन पहुंचने वाला है सीजेपी की तरफ से, ये देखना होगा। पिछली बार आशुतोष और सौरभ दास पहुंचे थे 20 तारीख को, जब मानसून सत्र का पहला दिन था। जेपी नड्डा के साथ में यहाँ पर मुलाकात हुई थी, दोनों हुई जो छात्र हैं उनकी। अब आज कौन से स्टूडेंट्स मुलाकात के लिए पहुंचते हैं जेपी नड्डा के घर पर, क्या इस मुलाकात का निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि साथ में इस बार जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहने वाले हैं।
सरकार क्या मांगों को मान लेगी। बहुत सारी मांगे हैं, उसमें सबसे पहली मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है और ऐसा लगता है कि इस पर एक गतिरोध है क्योंकि सरकार की ओर से इस्तीफे पर अभी कुछ नहीं कहा जा रहा है। लेकिन चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स हो, चाहे वो छात्र हो, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर लगातार सभी अड़े हुए हैं और सरकार की ओर से अभी तक जब कुछ कहा नहीं जा रहा है तो क्या इस बैठक में उस इस्तीफे वाली बात पर चर्चा होगी? क्योंकि एक तरफ तो वो सिस्टम जो कि पारदर्शी होगा, जो पूरी तरह से निष्पक्ष होगा और छात्रों को बेहतर परीक्षा व्यवस्था के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, एक तरफ तो सिस्टम की बात हो रही, लेकिन दूसरी तरफ मांग की जा रही है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। तो ऐसे में आज की जो बैठक होगी उस पर क्या रुख रहने वाला है? क्योंकि इससे पहले जिस तरह से सौरभ दास और आशुतोष रांका की मुलाकात हुई थी और उसके बाद जिस तरह के रिएक्शन सामने आए थे कि अब हम नहीं जाएंगे मिलने के लिए, उन्हें आना पड़ेगा, कुछ इस तरह की बातें कही गई थी। सवाल यह है कि क्या जो बैठक होगी उसमें सारी चीजें बहुत फेयर इनफ ग्राउंड पर बात होंगी? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर सीजेपी के प्रोटेस्टर्स, सीजेपी के नेता अड़े हुए हैं, दूसरी तरफ सरकार का अपना पक्ष है। रविकांत हमारे साथ में लगातार बने हुए। रविकांत, आज किन मुद्दों के ऊपर चर्चा संभावित बताई जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? क्योंकि इससे पहले जब आखिरी मुलाकात हुई थी जेपी नड्डा के साथ में, सीजेपी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा 3 बड़ी मांगों को रखा गया था। क्या सरकार आज नेगोशिएट कर सकती है? क्योंकि चर्चा की जो मांग थी उसको फिलहाल मान लिया गया है और चर्चा होने वाली है। क्या कुछ आज होता हुआ नजर आएगा? देखिए, इस वक्त डॉक्टर जितेंद्र सिंह जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हुए हैं और वहीं पर जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो आंदोलनकारी नेता हैं, उनको बुलाया गया है मिलने के लिए और सरकार ने अपना स्टैंड जो है थोड़ा सा माइल्ड किया है। सरकार ने अपनी रुख में नरमी बरती है। 2 बड़ी और महत्वपूर्ण मांगे जिन पर छात्र अड़े हुए थे, ऑपोजिशन भी अड़ा हुआ था, उसको सरकार पहले ही कल मान चुकी है। उसमें से एक डिमांड ये थी कि सरकार सदन के अंदर नीट पर चर्चा कराए, जिसको लेकर आज फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। एक ही मांग है जिसको लेकर अभी भी आम सहमति नहीं बन पा रही है। वो मांग है, वो सोनम वांगचुक भी चाहते हैं, छात्र भी चाहते हैं और ऑपोजिशन भी चाहता है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। अब ये जो दूसरे दौर की बातचीत चल रही है, इसमें इसी पर बातचीत होगी कि आप जो है ये डिमांड जो है, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है, आप कर सकते हैं। इसको मानना ना मानना वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। एजुकेशन सिस्टम में जितनी भी खामियां हैं उनको सुधार करने के लिए जो भी सरकार कर सकती है वो करने के लिए तैयार है, लेकिन इसी जिद पर अड़े रहना कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, ये अनशन खत्म नहीं होगा, ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा, ये ठीक नहीं है। यही समझाने का प्रयास सरकार कर रही है। रविकांत, लेकिन अब इंफॉर्मेशन से थोड़ा आगे बढ़कर मैं थोड़ा इसको इस तरह से भी समझना चाहूंगा कि सीजेपी का रुख क्या हो सकता है? क्योंकि पिछली बार जब आशुतोष और सौरभ मिलकर निकले थे जेपी नड्डा से, उस वक्त तक ये कहा जा रहा था कि प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन